मोदी 3.0 के पहले बजट को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त हलचल है। विपक्ष ने आरोप यह लगाया कि महाराष्ट्र को कुछ मिला ही नहीं है। विपक्ष के आरोपों को सीएम और डिप्टी सीएम ने खारिज कर दिया है और दावा किया है कि राज्य को बहुत कुछ मिला है और जो मिला है उसी की बदौलत महायुति सरकार एक बार फिर से सत्ता में आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए खास मदद का भी ऐलान किया गया। देश के कई राज्य ऐसे हैं जिसे अलग से कुछ नहीं मिला, उन राज्यों में महाराष्ट्र भी शामिल है। उल्लेख फक्त काय होता बिहार, उल्लेख फक्त होता आंध्र प्रदेश। नक्की त्या स्टेटला मिळालं पाहिजे, दुमत नाही, पण त्यांनी सपोर्ट केला म्हणून त्यांच्यासाठी बजेट आहे। मग आमचे लोक जे पक्ष तोडून गेले, ज्यांना चिन्ह दिली, ज्यांनी गद्दारी केली, त्यांना काय मिळालं? म्हणजे आज दाखवून दिलं केंद्र सरकारने की त्यांची काय ऐपत आहे या ठिकाणी। आमचा प्रश्न आहे, सगळ्यात जास्त महसूल महाराष्ट्र देतो, पण दुर्दैवाने ज्या आज घोषणा झाल्या त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा चिक्कार उल्लेख सुद्धा केला नहीं, यासारखं दुर्दैव नहीं। जी हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया कि आज बजट जो है वो बिहार में नीतीश कुमार जी और हमारे जो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के उनके लिए किया गया। हमारे पार्टी से कुछ लोग गए, हमारे महाराष्ट्र से पार्टी तोड़ के गद्दारी की, एक छोड़ के दो लोग गए गद्दारी करके, उन्होंने क्या पाया? उद्धव गुट ने भी वही आरोप लगाए, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला। देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य सर? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है, ये हमने पहली बार देखा है। उन्होंने बहुत सारे लॉलीपॉप दे दिए हैं पार्टीज को, जो आंध्र प्रदेश की हैं और जो बिहार की हैं, वो आपसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगा। आपने वो तो उनको डिनाई कर दिया, आपने कुछ उनके लिए पॉलिसी बना दी, कुछ उनके लिए बजटिंग कर दी। महाराष्ट्र जो सबसे कैश रिच स्टेट है, सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है सेंटर पे, सेंटर ने सिर्फ उससे लिया है, कभी दिया नहीं। और लानत है उन्हें इस पे कि आप इनके साथ सरकार बनाए बैठे हैं, पर आपने एक भी बार महाराष्ट्र के हित की बात की। विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आग बबूला हो गए। पूछ लिया कि महाराष्ट्र क्या देश से बाहर है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि केंद्र से जो पैसा मिला है उसके बलबूते महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र क्या देश से बाहर है? क्या ये बजट महाराष्ट्र का है? ये देश का बजट है और इस देश के बजट को ध्यान में रखते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए, ये देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। एक बहुत ही बैलेंस्ड इस प्रकार का बजट उन्होंने पेश किया है और विशेष रूप से कोविड के बाद दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं का संतुलन जहां बिगड़ा है, वही भारत की अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का काम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है और आंकड़े ये दर्शाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। विशेष रूप से किसान, गरीब, युवा और महिला, इनको समर्पित इस प्रकार का ये बजट है। किसानों के लिए कई योजनाएं घोषित की गई है। हमारे युवाओं के लिए विशेष रूप से 4 करोड़ से ज्यादा रोजगार निर्माण की जो योजनाएं है, जिसमें रोजगार निर्माण के लिए इंसेंटिव देने का काम सरकार कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र ने भी एक ऐसी योजना लाई है और अब केंद्र सरकार की योजना आने के कारण हमारे युवाओं को इसमें बहुत फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, तय मानिए बजट मुद्दा बनेगा। विपक्ष डबल इंजन के दावों को लेकर शिंदे सरकार को घेरेगी। मुस्तफा शेख के साथ ऋतिक भालेकर, मुंबई, आज तक।